रेल मंत्री की बड़ी घोषणा। अगर आपकी एज 60 साल है या 65 साल है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे अब आपको टिकट पर छूट देगी। तो कितना छूट आपको मिलेगा, और जितने भी भारत के सीनियर सिटीज़न है, चाहे वो पुरुष सीनियर सिटीज़न हो चाहे महिला सीनियर सिटीज़न हो, उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब आपको छूट मिलेगी। तो कितना छूट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। देखिए, पिछले कई सालों से लगातार सीनियर सिटीज़न अपने किराए को लेकर मांग कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि 20 मार्च 2020 से पहले सीनियर सिटीज़न को छूट मिलती थी और लगातार वो लोग सफ़र भी कर रहे थे, चाहे वो एसी डब्बा हो, चाहे जनरल डब्बा हो, चाहे रिजर्वेशन डब्बा हो। छूट मिलती थी तो वो सफ़र भी करते थे। लेकिन अब जो है आपको छूट नहीं मिल रही है। लगातार 5 साढ़े 5 सालों से सीनियर सिटीज़न के लिए छूट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें 2020 से पहले तो पुरुष को 40% की छूट मिलती थी, और अगर कोई महिला है सीनियर सिटीज़न है तो उनको यहाँ पर 50% की छूट मिलती थी। 2020 के बाद लॉकडाउन भारत के अंदर लगा। भारत की जितनी भी ट्रेनें थी सारी ट्रेनें बंद हो गई, और उसके बाद जब ट्रेनें चालू हुई तो आपका जो छूट था 40% पुरुष के लिए, 50% महिलाओं के लिए, उस छूट को दोबारा शुरू नहीं किया गया। मगर अब जो है आपको छूट शुरू होगा तो कितना परसेंट होगा, रेल मंत्रालय ने क्या कहा है, रेल मंत्रालय ने और भारत सरकार ने इसको लेकर क्या बातें कही गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बातें बताई गई, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक मर्तबा कमेंट ज़रूर कर दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, 20 अगस्त से क्या फिर से 40 और 50% की छूट मिलेगी, क्योंकि लगातार कई सारे यूट्यूब चैनल पर डिजिटल मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 20 अगस्त 2026 से सीनियर सिटीज़न को पुरानी वाली छूट मिलेगी 50 और 40% की। ये अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से पहले औरतों को 50 और पुरुष को 40% की छूट मिलती थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो डिस्काउंट मिलता था वो कोरोना से पहले का डिस्काउंट था, लेकिन अब जो है रेलवे नागरिकों को खुसूसी छूट यहाँ पर देगी। अब जो है यहाँ पर बताया गया है कि आखिरकार रेलवे ने छूट का किस तरीके से ऐलान किया है, क्योंकि अब अगर हम देखें जिस तरीके से रेलवे ने यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, तो अब जो है इस छूट के अंदर कुछ बड़ा बदलाव भी किया गया है। पहले क्या था कि आप जो है एसी डब्बा में भी आप सीनियर सिटीज़न लोग जो है वो सफ़र कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि अब जो है आपको जो छूट मिलेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रिजर्वेशन डब्बे में मिलेगी, क्योंकि लगातार जो है रेलवे का यही कहना था कि कोरोना में जो ट्रेन बंद हुई थी सरकार को उससे काफ़ी घाटा, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज़ें कोरोना से पहले आप एसी में भी छूट उनको देते थे,
रिजर्वेशन में भी छूट देते थे। तो क्या भारत सरकार के पास सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए कोई पैकेज नहीं है? क्योंकि जो छूट उनको मिलती थी उनसे कितना फ़ायदा उनको होता था, वो दूर दूर का सफ़र कर लेते थे। अगर सीनियर सिटीज़न को एसी में जाने की ज़रूरत होती थी वो एसी में चली जाती थी, लेकिन अब उनको छूट नहीं मिल रहा है। तो रेलवे ने जो यहाँ पर कहा है कि पहले से ही, यानी ये जो छूट अभी सीनियर सिटीज़न को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी देखें तो रेलवे ने कहा है कि अभी भी छूट दी जा रही है, सब्सिडी भी दी जा रही है, दिव्यांग नागरिकों को भी अभी छूट मिल रही है, लेकिन सीनियर सिटीज़न को छूट नहीं मिल रही है। सीनियर सिटीज़न को तो और ज़्यादा छूट दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि रेलवे घाटा में है और जिसकी वजह से छूट नहीं दी जा रही है, लेकिन आप दिव्यांग को छूट दे रहे हैं, तो आप ये बताएं कि सीनियर सिटीज़न को छूट देने से सरकार को कितना नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान होगा। अगर सीनियर सिटीज़न अभी ट्रेन के अंदर सफ़र करने के लिए जाती है, रिजर्वेशन डब्बे में आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ होती है, और अभी तो ये गर्मी का माहौल है, गर्मी का ज़माना चल रहा है, रिजर्वेशन में भी उनको जाने में उनकी हालत ख़राब हो रही है। और पहले क्या था कि वो एसी डब्बे में सफ़र कर लेते थे, और रेलवे ने ये भी साफ साफ कहा है कि जो पहले जो छूट मिलती थी उस वक्त भी रेलवे को घाटा होता था। कैसे घाटा होता था कि जो लोग अच्छे हैं, जो सीनियर सिटीज़न नहीं है, अगर किराया 1000 रुपया है तो बगैर सीनियर सिटीज़न को 1000 रुपये उनसे किराया लिया जाता है, लेकिन उसी सीट पर अगर सीनियर सिटीज़न सफ़र करती थी, अगर पुरुष है तो उनको यहाँ पर 400 रुपये की बचत हो जाती थी, सरकार को 400 रुपये का नुकसान हो जाता था, और अगर कोई महिला थी तो उनको 600 रुपये का बचत हो जाता था, 500 रुपये का उनको बचत हो जाता था। यानी सरकार का 1000 रुपये अगर किराया है तो उनको 500 रुपया सरकार को मिलता था। यानी रेलवे जो है उनका साफ साफ यही कहना है कि अभी भी सरकार जो है लगातार छूट दे रही है, लेकिन दिव्यांग को छूट दे रही है। तो क्या सरकार ने जो 2020 में जो ये बंद किया है, क्या दोबारा शुरू होगी? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है, और दोबारा इस छूट को लेकर भी यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो छूट मिलती थी, अगर आप सीनियर सिटीज़न महिला थी तो आपको 58 साल की इसमें छूट मिल जाती थी। अब जो है आपकी एज को बढ़ाकर 60 साल किया गया है, और अगर कोई पुरुष है, पहले उनको 60 साल में छूट मिलती थी, अब उनकी उम्र को यहाँ पर 65 साल कर दिया गया है। यानी ऊपर से आपने रिजर्वेशन में तो छूट आप देने की बात कर रहे हैं, एसी में आपने छूट तो बंद कर दिया, ऊपर से आपने एज को भी बढ़ा दिया। अगर हम डाटा देखते हैं तो सीनियर सिटीज़न लगातार ट्रेन में सफ़र करने से डर रही है, लगातार वो सफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर आप 24-25 का डाटा अगर आप देखते हैं तो लगातार सीनियर सिटीज़न की रेलवे में यात्रा करने की संख्या में काफ़ी यहाँ पर घटा का सामना करना पड़ रहा है। क्या रेलवे अपने भारत के सीनियर सिटीज़न के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? ये तो कोई नई चीज़ आप शुरू नहीं कर रहे हैं। आपको दोबारा एसी में भी छूट मिले, इसको लेकर आप लोगों को अपनी बात को मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पिछले 5 सालों से अपनी बात को उठा रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो भी बना रहे हैं, और हम भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार रेलवे के ऊपर लगातार सीनियर सिटीज़न को छूट मिले इसको लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप लोगों की राय है कि दोबारा सीनियर सिटीज़न को छूट मिले? अगर है तो आप यस ज़रूर लिखिए इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के कमेंट में आप यस ज़रूर लिखिए अगर दोबारा सीनियर सिटीज़न को छूट मिले, और अगर नहीं मिले तो आप नो ज़रूर लिखिए। दोनों आप लोगों का जो ओपिनियन है हमें ज़रूर मिलना चाहिए, तभी तो हम लोग वीडियो इस पर बनाते रहेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार सीनियर सिटीज़न को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भारत के अंदर 17 से 18 करोड़ सीनियर सिटीज़न की आबादी है, और ये तो और बढ़ती जा रही है, यानी हर 10 लोगों पर एक सीनियर सिटीज़न है।
आप इतने बड़ी संख्या को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। रेलवे को इस पर विचार करना होगा, रेलवे को इस पर सोचना होगा कि जिस तरीके से आप 2020 से पहले आप छूट दे रहे थे, उसी तरीके का छूट आपको 2026 के अंदर भी शुरू करना होगा। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि 20 अगस्त को शुरू होगा, लेकिन कोई ऑफिशियल डेट अभी नहीं आया है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि आपको उसी तरीके से लगातार आपको छूट मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ आपको रिजर्वेशन और जनरल में आपको छूट मिलेगी, लेकिन उसमें एज को बढ़ा दिया गया है। क्या गर्मी के इस महीने के अंदर सीनियर सिटीजन इस गर्मी में भी सफ़र करने के लिए परेशान है? आप देखते हैं कि जनरल डब्बे की क्या हालत होती है। एक सही सलामत आदमी जनरल डब्बे में नहीं जा सकता है, तो सीनियर सिटीजन कैसे जाएंगे वो लोग उस डब्बे के अंदर? तो उनके लिए भी सरकार को सोचना होगा। जिस तरीके से आप एसी में पहले छूट देते थे, उसी तरीके से आपको दोबारा छूट शुरू करना होगा। ये हम सब की मांग यही है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक एक भारत के नागरिकों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सरकार पर ज़रूर दबाव बने कि सरकार दोबारा ज़रूर विचार करे कि सीनियर सिटीज़न को छूट मिले। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।